हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद मानसी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मानसी वर्मन और आज है 4 अक्टूबर। आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इसके अलावा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के भी प्रश्न हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे, इसलिए इस वीडियो लेक्चर को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। योग और पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे कम उम्र के पीएचडी धारक के रूप में छत्तीसगढ़ से किसका नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? ये फोटो में जो आप लड़के को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ देख रहे हैं, वही योग में पीएचडी उपाधि प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ का सबसे कम उम्र का पीएचडी धारक बना है। आपको इसी का नाम बताना है। चलिए देखते हैं कि इसका नाम क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आदित्य राजे। विकल्प में अन्य नामों को भी एक बार देख लेते हैं। अभिषेक कुंजाम, राहुल गुप्ता, रीवा बिन्नी। क्या आप इनको जानते हैं? आइए इन तीनों के बारे में भी जान लेते हैं। चलिए इन लोगों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। छत्तीसगढ़ के चर्चित व्यक्तित्व, पहला है राहुल गुप्ता, छत्तीसगढ़ के पर्वतारोही, अंबिकापुर निवासी, अगस्त 2024 में ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियस्को में भारत का तिरंगा फहराया। अभिषेक कुंजाम, कांकेर निवासी, इंग्लैंड की यूथ डेवलपमेंट फुटबॉल लीग में खेलने वाले छत्तीसगढ़ के पहले फुटबॉलर खिलाड़ी। रीवा बिन्नी के बारे में जानते हैं। छत्तीसगढ़ निवासी, अगस्त 2024 में न्यूजीलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ जूनियर फिशिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। आदित्य राजे, छत्तीसगढ़ से सबसे कम उम्र के व्यक्ति जिन्होंने योग में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के संबंध में सही नहीं है। वीडियो पॉज करके विकल्पों को पढ़िए और सही उत्तर चुनने की कोशिश कीजिए। आशा है कि आपने सही उत्तर चुनने की कोशिश की होगी। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन सी गलत है और बाकी तीनों ऑप्शन एकदम सही हैं। तो अगले स्लाइड में इसकी डिटेल भी देख लेते हैं। उल्लास कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ में वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ में वर्ष 2024 में करीब 10 लाख असाक्षरों को साक्षर किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ में प्रत्येक उल्लास केंद्र के लिए अलग से भवन निर्माण नहीं किया जाएगा, अपितु पंचायत भवनों और अन्य शासकीय सामुदायिक भवनों में ही इस कार्यक्रम को संचालित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नो योर आर्मी नामक प्रदर्शनी का आयोजन कब रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में होगा? आंसर देखने से पहले इसकी थोड़ी डिटेल भी जान लेते हैं कि इस प्रदर्शनी में कौन कौन से प्रदर्शन होंगे। तो चलिए इसका उत्तर भी देख लेते हैं। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इस प्रदर्शनी में युद्ध ट्रैक T-90 सहित कई आधुनिक और उन्नत सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन होगा। इसके अलावा पैरा जंपिंग, खुखरी डांस और घुड़सवारी जैसे प्रदर्शन भी होंगे। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि ये कब होंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 एवं 6 अक्टूबर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पीएम श्री योजना के संबंध में विचार करें। पहला, छत्तीसगढ़ राज्य में पीएम श्री योजना का शुभारंभ 19 फरवरी 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पीएम श्री योजना के अंतर्गत शालाओं को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। आपको बताना है कि क्या केवल
पहला कथन सही है या केवल दूसरा, या फिर दोनों कथन सही हैं, या दोनों ही कथन गलत हैं। आशा है कि आप सभी ने इसका उत्तर चुन लिया होगा। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। देखते हैं इसे डिटेल से। छत्तीसगढ़ में पीएम श्री योजना। भारत सरकार द्वारा पीएम श्री योजना के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के 211 शालाएं स्वीकृत की गई थी, जबकि द्वितीय चरण में 0, तृतीय चरण में 52 और चौथे चरण में 78 शालाएं स्वीकृत की गई। इस तरह 30 सितंबर 2024 तक छत्तीसगढ़ के कुल 342 सरकारी स्कूलों को पीएम श्री योजना में शामिल कर लिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में पीएम श्री योजना का शुभारंभ 19 फरवरी 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। पीएम श्री के तहत प्रति स्कूल 2 करोड़ रुपए व्यय का आदर्श स्कूल के रूप में विकसित करने की योजना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। बस्तर ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? बस्तर ओलंपिक हर साल आयोजित किया जाता है, जिसमें बस्तर संभाग के सभी 7 जिले के निवासी भाग ले सकते हैं। प्रश्न में पूछा है कि इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 से 30 नवंबर तक। विकास खंड स्तरीय प्रतियोगिता 1 से 10 नवंबर, जिला स्तरीय प्रतियोगिता 10 से 22 नवंबर, संभाग स्तरीय प्रतियोगिता 25 से 30 नवंबर। प्रतियोगिताओं को 2 आयु वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला 14 से 17 वर्ष तक तथा दूसरा 17 से अधिक। देखते हैं अगला प्रश्न। तो ये थे आज के छत्तीसगढ़ के 5 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। आगे देखते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के प्रश्न। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत स्वच्छता अभियान के संबंध में विचार कीजिए। पहला, वर्ष 2024 में उपरोक्त अभियान का थीम वाक्य स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता है। दूसरा, उपरोक्त अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक मनाया जा रहा है। आपको बताना है कि क्या केवल पहला कथन सही है, या केवल दूसरा, या फिर दोनों कथन सही है, या दोनों ही कथन गलत है। आशा है कि आप सभी ने इसका उत्तर चुन लिया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 व 2 दोनों। 2024 में आयोजित स्वच्छता अभियान का थीम वाक्य स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता था। इस वर्ष का अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित किया गया। करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय डाक विभाग ने किस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ लॉजिस्टिक समझौता किया है? आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेज़न। इस साझेदारी के बाद अमेज़न के द्वारा भारत भर में पार्सल डिलीवरी के लिए डाक विभाग के व्यापक नेटवर्क का उपयोग कर पाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किन 2 देशों ने यूरोप के अल्पाइन पर्वत श्रृंखला में स्थित अपनी सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया है? आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड एवं इटली। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच अल्पाइन पर्वत श्रृंखला स्थित है। इस अल्पाइन पर्वत श्रृंखला के ग्लेशियरों के पिघल जाने और नदियों के द्वारा अपने बहाव का रास्ता बदल लेने के कारण स्विट्जरलैंड और इटली के द्वारा अपनी सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र हाथी राहत और पुनर्वास केंद्र किस जिले में स्थित है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल में आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिल सके और मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।